विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अबे देख रहे हो अंधभक्तों, दिन दहाड़े कैसे समृद्ध काल में घपलेबाजी की जा रही है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, दूसरी तरफ नारा लगाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में ही है, संख्या हिंदू की घट रही है। और वो भी तब जब मोदी जी की कैबिनेट में लगभग सभी मंत्री हिंदू हैं। इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, फिर भी इस देश में हिंदू खतरे में है। खतरे में ही नहीं है, हिंदू सो भी रहा है, तो भाई हिंदू को जगाना पड़ेगा। तो कुछ एजेंटों को लगा दिया गया है हिंदुओं को जगाने के लिए। ये एजेंट है फर्स्ट कॉपी धर्मगुरु। वो हिंदुओं को जगाने के लिए ये फर्स्ट कॉपी धर्मगुरु जगह जगह लग्जरी यात्राएं निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। सर जी, हाँ, ये लोग हिंदू जगा के क्या करेंगे? अरे बेरोजगार घुमाएंगे, खुद पैसा कमाएंगे, बीजेपी जिताएंगे और क्या क्या करते हो चूतियापन का। अरे योगी जी, मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। यकीन नहीं तो क्रोनोलॉजी समझो। देखो, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब तक भारत जुड़ा रहा। जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई, भारत टूट गया और भारत को जोड़ने के लिए यात्रा निकलने लगी। ठीक वैसे ही जब तक बीजेपी सत्ता से बाहर थी, हिंदू जाग रहा था। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, हिंदू सो गया। अब हिंदू को जगाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं हिंदुओं को जगा रहे हैं? पहला कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो तुम यात्राएं निकाल रहे हो, एक बार अमित शाह से पूछ लो उनके मन में क्या है। आप खुद सुनो वो क्या चाहते हैं हिंदू राष्ट्र को लेके। बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं। और इस यात्रा का दूसरा उद्देश्य है जात पात को खत्म करना। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य का क्या विचार है जात पात को लेकर, वो सुन लो। जाति धर्म कुल धर्म जो सनातन परंपरा से प्राप्त है, जो बंदे पंजाबी टोन में कहें, जो इसको विकृत करने आए पहले विकृत हो गए, विलुप्त करने आए वो विलुप्त हो गए। तो सीधी सी बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्राएं निकल रही हैं, पहला संविधान के विरोध में है, होम मिनिस्टर नहीं मान रहे हैं। दूसरा धर्मशास्त्र के विरोध में है, शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं। अब बताओ, जो इस यात्रा में लोग शामिल हैं, आप ऐसे लोगों का समर्थन करोगे जो संविधान विरोधी भी हों और धर्मशास्त्र के विरोध में भी हों? करोगे या नहीं करोगे बताओ? लेकिन सर, चादर और फादर का क्या मतलब? अरे सर, मुसलमानों का डर। अच्छा, तुम्हारे पूर्वज कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा। और क्या खासियत थी इनकी? अरे सर, वो एक एक 10-10 पे भारी थे। तो मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल के ये कह रहे हो कि जिनके पूर्वज अकेले 1-10 से लड़ सकते थे, उस देश के हिंदू जो 100 करोड़ हैं, 30 करोड़ मुसलमानों से हार जाएंगे। मतलब वो सरेआम में कहना चाहते हैं कि हिंदू कमजोर है, 3-3 हिंदू मिलकर एक मुसलमान का सामना नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे तौर पर एक व्यक्ति जो धर्म का प्रचार कर रहा है, वो सीधे हमारी ताकत को कम आंक रहा है और हमें आके बता रहा है कि हम कमजोर हैं। हकीकत ये है धीरेन्द्र शास्त्री, ये शोर शराबे वाली यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें भड़काने के लिए है, राजनीतिक रोटियां सिकवाने के लिए है। तुम अगर सच में हिंदू होते और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते तो सबसे पहले उन मुद्दों पे बात करते जिन मुद्दों के पिछड़े होने की वजह से हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। और इनकी एक लंबी लिस्ट है। जैसे रूल ऑफ लॉ में हम 79 नंबर पे हैं, प्रेस फ्रीडम में हम 159वें नंबर पर हैं, पर कैपिटा इनकम में हम 124वें नंबर पर हैं, हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर हैं, जेंडर इक्वालिटी में हम 131वें नंबर पर हैं, हैप्पीनेस के मामले में 118वें नंबर पर हैं और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में 176वें नंबर पर हैं। मेरे कहने का मतलब है हिंदू राष्ट्र की अवधारणा उन कॉन्सेप्ट और उन इंडेक्स से तय होनी चाहिए जो दुनिया में सबसे अच्छे हों, तो माना जाए हिंदू राष्ट्र। केवल बलगराने से, माइक पे चिल्लाने से, ऐसे नारेबाजी करने से ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन जाएगा, दंगों का राष्ट्र जरूर बन जाएगा। हकीकत यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा हिंदू बचाओ यात्रा नहीं थी, बल्कि अमीर कुकर्मियों की छवि बचाओ यात्रा थी। अगर सच में यह यात्रा हिंदुओं के हित में होती तो आप खुद सोचिए कि जो चारों शंकराचार्य हैं हमारे असली धर्मगुरु, वो इस यात्रा में शामिल होते कि नहीं होते। उन्हें मालूम है कि यहां पाखंड चल रहा है, इसीलिए वो इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। और दुर्भाग्य देखो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर जो ये यात्रा निकाली गई है, कैसे कैसे लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। शिल्पा शेट्टी सेलिब्रिटी है तो कवरेज मिलेगा न्यूज चैनल पर, और न्यूज चैनल तो अभी यही चाह रहे हैं कि मुद्दे की बात हटाकर इसी प्रकार का ड्रामा दिखाया जाए। क्यों आई इस यात्रा में? सनातन दिखाने के लिए? अरे नहीं, इसका पति पोर्न फिल्में बनाते हुए पकड़ा गया, कानून ने सजा दी है, तो अपनी छवि सुधारने के लिए सनातन को धोबी घाट समझा है, आके धो देंगे, छवि सुधर जाएगी। एकता कपूर बालाजी अल्ट के नाम पे एप्लीकेशन है, बालाजी के नाम पर, ब्रह्मचारी बालाजी के नाम पर, और फिल्में चलाती है, गंदी 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 बातें कर रही है। ये बंबई में गंदी बातें करके आई है और यहाँ हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें पाप धो दी उसने अपने आके। ऐसी साध्वी को देखो, इनका तो वीडियो वायरल हुआ था अकेले में लव स्टोरी 4-5 बनाते हुए।
तो आप समझिए कि जो ये यात्रा है ये लुच्चे लफंगों की यात्रा है। और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर खुद लड़कियों की सप्लाई करने का आरोप लग चुका है। उसका भाई जो सालिग्राम है वो खुद गुंडागर्दी कर रहा है, भूमाफिया के रूप में जाना जा रहा है। अब इसकी छतरपुर में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं रही है। तो ये यात्रा हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, हिंदुओं के नाम पर अपनी छवि चमकाने के लिए निकाली जा रही है। और कमाल की बात है कि कई हिंदू इसमें मूर्ख बन भी रहे हैं। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि इस यात्रा से क्या हासिल होगा, और यात्रा खत्म हो गई, हमें हासिल भी क्या हुआ। सर, इस यात्रा के बाद सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाए ये हम सीख गए हैं। सनातन धर्म जो आदिकाल से चला आ रहा है, कुछ इस प्रकार के पाखंडी आकर बताएंगे उसका संरक्षण कैसे होगा। और सनातन धर्म का अगर संरक्षण करना है तो सच में जो गुरु हैं, जिन्हें एक प्रकार से महात्मा कहा जा सकता है, उनकी वाणी सुनिए। माननीय प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं सनातन धर्म रक्षा के लिए, आप सुनिए उनको। जिन अंधभक्तों को लगता है हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इस तस्वीर को देखे। आशीष शर्मा ये हिंदू है, भारत माता का बेटा। दीपक कुशवाहा ये भी हिंदू है, राजनेता का बेटा। इसका पूरा जीवन गरीबी में निकला, घर का खर्च चलाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की। इसका पूरा जीवन बाप ने जो दलाली करके पैसा कमाया है उससे खर्च निकाला, विदेश में जाकर पढ़ाई की। पुलिस में भर्ती हुए भारत माता की सेवा करने के लिए नक्सलियों से मुठभेड़ करते समय ये मध्य प्रदेश का वीर सपूत शहीद हो गया। ये विदेश से पढ़कर आए हैं, भारत माता की सेवा करने के लिए बाप ने जो नाम कमाया है, बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दे दिया गया। अब तुमको अगर अभी भी लग रहा है कि हिंदू खतरे में है तो अपनी आंखें खोलो और समझने का प्रयास करो कि जिस प्रकार से इस देश में हिंदू मुसलमान और जाति की लड़ाई करा के राजनेता अपने अपने बच्चों का फायदा देख रहे हैं। अगर वास्तव में हिंदू खतरे में होता तो जितने भी राजनेता हैं उनके लड़के विदेश से वापस आते हिंदुस्तान और जमीन पर उतरकर हिंदू को बचाने के लिए प्रयास करते। किसी भी राजनेता का लड़का नहीं दिखेगा। लेकिन अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मान लो हिंदू राष्ट्र बना लिया तो ऐसा हिंदू राष्ट्र बना के तुम करोगे भी क्या जिसमें बिना किसी परीक्षा के राजा का बेटा राजा बन गया और भारत का बेटा बलि का बकरा। बलि का बकरा तो उन सबको बनना है जो इस हिंदू मुसलमान की राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, खासकर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग। ये वो है जो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट को मोड़ देंगे। और भारत के इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि हिंदुओं को जगा के लोग भाग गए हैं। यकीन नहीं तो गोधरा कांड याद रखो। इन जवान तस्वीरों को देखो, जब ये जवान रहे होंगे तो उन लोगों ने इनके कान में डाल दिया होगा कि भाई हिंदू बचाने का पूरा दामोदार तुम्हारे कंधों पर है। पागलों की तरह बचाने के लिए निकल गए। और जिन लोगों ने दंगे कराए वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। इनका बुढ़ापा नर्क बन चुका है। अब पछताएं होत खा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तुम्हें समझना है कि हिंदुओं को जागने का स्तर क्या होना चाहिए। तर्क के साथ जागना है या अंधभक्ति के साथ जागना है। जागना है तो तर्क के साथ जागो। मानो कि खतरे में है, मानो दिल्ली की हवा खतरे में है। अब ये मान लो कि बच्चों की शिक्षा खतरे में है। सरकारी स्कूलों की हालत किसी छुपी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं। जीवन जीना खतरे में है। स्वास्थ्य की सुविधाएं खतरे में है। भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि धर्म खतरे में है, क्योंकि धर्म के पीछे होती है राजनीति। तो खतरे में यहाँ की राजनीति है, खतरे में बाबाओं की अय्यासी है, खतरे में सेलिब्रिटियों की छवि है। क्योंकि उनकी छवि खतरे में है, अपनी छवि बचाने के लिए हिंदुओं को खतरे में डाला जाए और उनकी आड़ में सब कुछ सेट कर लिया जाए। और हम गधे इतने हैं कि हम जाकर वहां खड़े भी हो जाते हैं और मूर्खों की तरह उनसे कोई सवाल नहीं पूछते हैं। धर्म की आड़ में हमें बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो अगर जागना ही है तो तर्क के साथ जागो, अधिकारों के साथ जागो और ये पूछो कि जागने के बाद हमें करना क्या है। और कई लोग जो जागे उनका असर क्या हुआ है, किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। इतनी बड़ी यात्रा में जो बाबरी मस्जिद में जिन लोगों ने भाग लिया था, कितने लोगों का नाम लिया गया और उनकी क्या स्थिति है जो उस भीड़ में गए थे। सब के सब बुरी हालत में होंगे। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति का चेहरा चमकाया और जिंदगी के मजे काट रहे हैं। तो तुम याद रखना कि भीड़ का हिस्सा बनना है या इस नफरती राजनीति के हिस्से से आगे जाकर और ज्यादा नफरत फैलाना है, या तर्क के साथ सोचना है। क्योंकि हिंदू मुसलमान इस देश में ऐसा तो हो नहीं पाया कि हिंदू हिंदू कर रहे हो। एक पक्ष मुसलमान का भी तो है। मदरसों से पढ़ने वाले जो लोग हैं वही तो जिहादी सोच वाले होते हैं। अगर सच में हिंदू खतरे में है तो हिंदू यात्रा निकालने वाले सरकार के पास जाए, उनको घेर लें कि भारत में मदरसे बंद करो भाई। इससे जिहादी सोच वाले लोग निकल रहे हैं। और जो मुस्लिम समाज है वो भी इसका समर्थन करे। और दुर्भाग्य देखो, मुस्लिम समाज में भी उनको पाला जा रहा है। ओबीसी जैसे लोग 15 मिनट छोड़ दो हम काट देंगे, उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? ऐसे भड़काऊ बयान दोगे तभी तो तुम इनसिक्योर महसूस करोगे। और जब इनसिक्योर हो तो खतरे महसूस होगा। खतरे में होगा तो इस प्रकार यात्राएं होंगी। तो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों धर्मों में ऊपर बैठे जो मलाई चाट रहे हैं ना, वो नीचे बैठे दोनों धर्मों के लोगों को लड़ा रहे हैं। ऊपर सब अय्यासी है, नीचे लड़ रहे हैं आप और हम। तो जागना तो दोनों को है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। और जागकर ये समझो, तर्क के साथ सोचो कि आखिरकार हम लड़ क्यों रहे हैं और जागने के बाद हम कहां जाएंगे। अगर जाग गए तो आपस में और लड़ना है क्या?
निष्कर्ष क्या है इस चीज का? एक ही निष्कर्ष है कि ठंडे दिमाग से सोचो और अपनी प्रगति पर ध्यान दो। धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। धर्म अगर मान रहे हो तो उसका दिखावा मत करो, धर्म की आड़ लेके नफरत मत फैलाओ। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो निहायत ही मूर्ख है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम।